हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। टेस्ट दे दिया आप लोगों ने, और जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है उसके नाम मैं लिख देता हूं। कौन कौन है वो विद्यार्थी गण। पहला नाम है बलवंत पांडे जी। बलवंत पांडे जी हैं। इनके नंबर हैं 22 आउट ऑफ 25। और उसके बाद भोजराज भोजराज गुर्जर। वाह, क्या भौकाली सरनेम है, पूरा नाम भी भौकाली है। 21/25। और नितिन त्रिपाठी जी। इनके 20 नंबर हैं। और आर्यन साहू, इनके भी 20 नंबर हैं। और 19 पर बहुत लोग हैं, 18 बहुत लोग हैं, 17, 16, 15। और जब अब ये तो हो गए वो, अब जो सुपर टैलेंटेड हैं उनके नाम लिख देता हूं मैं। प्रिंस कुमार, ठीक है। ये हैं लोग गधे, और ये हैं टॉपर। टॉपर के नाम लिख देता हूं मैं। प्रिंस कुमार जी हैं 0/25। सौर्य प्रताप 0/25। विकास यादव 0/25। काहे इतनी मेहनत करते भैया, काहे इतनी मेहनत करते हो ये बताओ। इतनी मेहनत मत करो भाई, तो पढ़ने लिखने के लिए समय निकालो प्लीज। मेहनत इतनी मत करो, पढ़ाई लिखाई जीवन नहीं है, कुछ और भी करो भैया, इतनी मेहनत मत करो। और तुम लोग भाई, पहले तुम लोग सुनो, तुम लोग मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा इन नंबर से। और तुम लोग यार कम पढ़ा करो, इतना मत पढ़ो भैया, पढ़ाई के अलावा भी जीवन में काम है, ठीक है। इतना मत पढ़ो। जीरो का महत्व तुमने ही आज बताया है देश को। जीरो का महत्व तुम बता रहे हो एकदम। चलिए जोक सपाट ये सब चीजें हटा देते हैं। ये लोग बच्चे जो हैं वो मेहनत करिए प्लीज। मुझे नहीं पता कि आपने गलती से सबमिट किया है या फिर क्या हुआ है आपके साथ, लेकिन आप पढ़ाई के लिए आओ। मतलब थोड़ा सा इमोशनली रहो यार। माता पिता देखो कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है, कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हम केवल इमोशनल हो जाते हैं, पता है, जब हम बात आती है ना कि माता पिता की बात आएगी ना, ओ कोई बैठ कर तो इमोशनली हो जाते हैं हम कि यार अरे माता पिता मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जब कोई ऐसी बातें करेगा ना, जैसे आज मान लो यूट्यूब पर कोई ऐसी बातें करता है कि माता पिता कितना कर, हम इतना इमोशनल हो जाएंगे, अरे बाप रे, ऐसा लगेगा ना रो देंगे अभी एकदम। लेकिन जब मेहनत की बात आएगी तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्या मतलब है ऐसे इमोशन का, बताना। आप मेहनत तो करिए। अब ये तो नंबर जस्टिफाई नहीं करते हैं आपके टैलेंट को, कहीं ना कहीं आप पर लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि आप गधे हो, आपकी लापरवाही है, ठीक है, आपकी लापरवाही है। ये अच्छी बात नहीं। और जो लोग यहां पर भी हैं वो ये मत सोचें कि काम काम हो चुका है, नहीं। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो तब तक अपनी मेहनत को आप कम तो करिए ही मत। दुनिया में लोग आगे हैं, निकल जाएंगे, ठीक है। आप ताकते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। तो कोशिश करिए और मेहनत करिए प्लीज, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा।
मैं हमेशा कहता हूं मेहनत का दूसरा विकल्प तलाशना बंद करिए। आप मेहनत की जगह कुछ और विकल्प तलाशते हो। कैरियर आपने डिसाइड किया है, एनडीए आपको करना है, डिफेंस में आपको जाना है ना, तो फिर आपकी मेहनत भी तो दिखनी चाहिए ना। तो फिर काहे की सोच। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। यदि आपके पैसे लगे हैं, बताइए आपने कोर्स खरीदा, पैसा तो आपके माता पिता ने ही दिया होगा ना। अभी मैं ना पढ़ाऊं तो फिर आप लड़ जाओगे मुझसे कि बताइए मैंने पैसे दिए हैं आपको, मेरे पापा का पैसे हैं, ऐसे बर्बाद कर रहे हो। आप लड़ोगे ना, लड़ोगे मुझसे, ये पढ़ा नहीं रहे हो आप। लेकिन ये बताओ कि आप मुझसे तो लड़ लोगे, लेकिन जब खुद नहीं पढ़ रहे हो उसका क्या। फिर वही बात होगी, कमियां दूसरे में ही देखनी है, अब खुद के अंदर नहीं देखनी है। ठीक है, खुद के अंदर नहीं देखनी है। यही चीज होती है हमारी जिंदगी में, हर चीज में हम खुद को कभी नहीं सुधारते हैं, लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो उसको हम नए नए ज्ञान देने लगते हैं। अभी सोचिए यदि मैं आपकी क्लास मैथ की बंद कर दूं तो आप कंप्लेन करोगे कि सर जी देखो पढ़ा नहीं रहे, मैं हम क्लास लेते नहीं सर जी, कभी हमने पैसा दिया है, हमारे पापा का पैसा गया है। लेकिन जब आपके पढ़ने की बात आती है तो पापा का पैसा नहीं लगा होता है, उस समय भी तो लगा हुआ है पापा का पैसा। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई ऐसा समय की बाउंडेशन थी, घंटा 1.5 घंटा में भी लगा लेते, अब 25 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी तो टाइम की भी बाउंडेशन नहीं थी। भाई मेहनत यदि करने पर नहीं लग रहा, ज्यादा करो ना यार, और ज्यादा करो। मैथमेटिक्स में आपको मैं सीरियसली बताता हूं, वो तो देखो दिक्कत ये है ना कि आपको शायद बिलीव ना होता हो, क्योंकि शायद कई जगहों पर आपको चीजों को बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो फिर आप सोचते हो यार ये तो बेकार का कठिन बता रहे हैं। देखिए, चाहे कितना भी आसान पेपर आता हो, चाहे कितना भी कठिन पेपर आता हो, कंपटीशन हमेशा तगड़ा होता है, इतना जान जाइए। आसान है तो सबके लिए आसान है, आप ही के लिए नहीं आसान है। सिंपल सी बात है, ये दिमाग में जितना डाले रहोगे ना आप, उतनी ही आप सोचोगे कि यार मेहनत करते रहो। ठीक है, ये दिमाग में अपने डाल दीजिए। लेकिन आजकल लोग इतना ज्यादा, या तो आपको यूट्यूब पर या हर जगह ऐसा मिल जाता होगा, अरे यार चिंता मत करो हो जाएगा। अरे क्या चिंता ना करे हो जाएगा यार, अरे सबका हो जाएगा क्या, सारे लोगों का हो जाएगा क्या, क्यों नहीं चिंता करें हम, नहीं होगा। चिंता मतलब ये नहीं है कि मतलब टेंशन लो, पर कैसे अपने आप हो जाएगा क्या, सबका हो जाएगा नहीं, सबका कैसे हो जाएगा, इतनी तो सीटें नहीं होती। तो मेहनत करना है, ठीक है, रुकना नहीं है। ओके, चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है। और ये लोग जीरो वाले मैं नाम याद करके रखा हूं लिस्ट में, मुझे ऊपर चाहिए अगली बार ये। और आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, डायलॉग बाजी देखने से नहीं होगा कुछ, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। और पेपर आसान भी था, ऐसा नहीं बहुत क्वेश्चन बहुत आसान थे, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इफ एन एन ए पी, पीएथ टर्म क्या है, क्यू है, पीवा पद क्या है, क्यू के बराबर है। एक एपी का पीवा पद क्या है, क्यू है, और क्यूवा पद क्या है, पी, टी क्यू क्या है, पी है। तो आपको क्या बताना है, आरथ टर्म, टी आर। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है, मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा सब आपस में। ये जो टेस्ट की लिस्ट है, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं विथ नेम, सब आपके पास अवेलेबल मिलेंगे। इफ एन एन ए पी, पीएथ टर्म क्या है, क्यू है, पीवा पद क्या है, क्यू, और क्यूवा पद क्या है, पी। तो आपको क्या बताना है, आरवा पद। आरवा पद क्या होगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। आरवा पद तो यही होगा बेटा, आरवा पद निकालना है, मतलब ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी निकालना है। इसका मतलब मुझे ए और डी का मान निकालना होगा, तो ये तो मैंने बताया ही था। यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी क्यू के बराबर, और ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी
P के बराबर। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करेंगे कितना होगा, P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D बराबर Q माइनस P, यही तो आएगा। दिस माइनस दिस, यदि हम D को कॉमन ले लें बेटा तो क्या बचेगा, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 बराबर Q माइनस P। ये इसके साथ कट गया, ये P माइनस Q है, ये Q माइनस है, तो D बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। D यदि माइनस 1 आ गया तो A कितना आ जाएगा, तो A आ जाएगा P प्लस Q। देखो ये पूरा इधर जाएगा तो आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1, A आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1 और D आ जाएगा, तो TR कितना आ जाएगा, P प्लस Q माइनस 1 माइनस का R माइनस 1, ये आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, ये आ जाएगा P प्लस Q माइनस R। और इसी को हम शॉर्टकट बना लेते हैं, इसी को क्या कर लेते हैं हम, शॉर्टकट बना लेते हैं। इसी चीज को शॉर्टकट के तौर पर पेश कर दिया गया है आजकल मार्केट में, और अच्छी चीज आप याद कर सकते हो कि इन केस ऑफ एपी, इन एपी यदि पीएथ टर्म Q है और क्यूएथ टर्म क्या है आपका R है, सॉरी क्यूएथ टर्म क्या है P है, तो TR जो होगा वो P प्लस Q माइनस R होगा। इसे शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज को मैंने आपको वो क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया है, शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने क्या कर दिया है उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दे दिया है। समझ में आ गया कि हमें आरवां पद निकालना था, तो आरवां पद क्या होगा, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, मतलब A और D की जरूरत है। तो TP Q के बराबर है, तो ये मैंने TP लिख दिया, ये TQ लिख दिया, माइनस कर दिया तो D की वैल्यू माइनस 1, D उठा के पहले इक्वेशन में डाल दिया तो A की वैल्यू आ गई, A और D आ गया, उठाकर यहां डाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सम ऑफ 3 टर्म्स इज 21, 3 पदों का योग कितना है, 21 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड सेकेंड बाई 6। ऑप्शन से कर सकते हो, अब आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो। 7 2 9 12 9 21, देखो ये 21 आ गया, 7 1 8, ये भी 21 आएगा, और ये तो 21 आएगा ही नहीं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पहला और आखिरी का प्रोडक्ट, पहला आखिरी का प्रोडक्ट कितना आएगा, 24, सेकंड से 6 ज्यादा है, तो 7 में 6 तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं आंसर, इसमें कर लेते हैं। पहला और आखिरी का जो प्रोडक्ट सेकंड से 6 ज्यादा है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला, देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट आया 13, और वो क्या है, सेकंड से 6 ज्यादा है, तो 7 प्लस 6 ही तो 13 होता है। ठीक है, तो मेथड हम क्यों लगाएंगे यदि हमारा ऑप्शन से हो जा रहा है तो। अब रही बात मेथड की, तो मेथड आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में मेथड मत लगाना, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लीजिए आप। फिर एग्जाम में जब ऑप्शन से हो जा रहा है तो क्यों मेथड लगाने जाएंगे, समय ज्यादा है हमारे पास, नहीं, लेकिन फिलहाल मेथड सीख लीजिए। सम ऑफ 3 नंबर्स क्या है, 21, हमने नंबर 3 नंबर ये मान लिए, तो A माइनस डी, A प्लस डी कितना हो जाएगा, 21, तो A बराबर कितना आ गया, 7, मतलब एक नंबर तो आपका 7 आ गया, तो ये तो वैसे भी रिजेक्शन में चला जाएगा। एक नंबर कितना आ गया, 7। अब देखिए पहला और आखिरी का प्रोडक्ट बोल रहा है, पहला और आखिरी का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से क्या है, 6 ज्यादा है, तो क्या यही चीज है। ठीक है, लिंक बेटा अनाउंसमेंट में और नोट सेक्शन में अपलोड है, उसके अंदर जाइए, लिंक ओपन करिए, फॉर्म फिल करिए, आगे बढ़ जाइए। बाद में भी दे सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं, फिर से दे दीजिए, 1 घंटे का टाइमर लगा के आप दे दीजिए। क्या बोल रहा है कि पहला और आखिरी का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड से क्या है, 6 ज्यादा है, एक्सीड कर जा रहा है।
कितना आ जाएगा ये 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 6 13। डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ये 36। तो डी बराबर आ गया +-6। तो ए बराबर आ गया 7 और डी बराबर आ गया 6। तो 7 - 6 7 7 +6। तो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी यही आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? देखो हमने नंबर क्या मान लिया बेटा, नंबर हमने 3 मान लिए, ये a-d और a+d। जो पहली कंडीशन है उसके अनुसार तीनों का जो सम होना चाहिए 21 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 7 आ गई। और दूसरी कंडीशन के अनुसार प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट किया है यह आया एक्सीड सेकेंड बाई 6, 6 द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो दूसरा टर्म ये उससे 6 अधिक। ए की वैल्यू डाल दी इसमें, तो डी की वैल्यू आ गई +-6। बस उठा के a-d, ए और a+d में मैंने डाल दिया, तो नंबर क्या मिल गए 1 7 13। ठीक है बेटा, पेपर तो कोई पूछ कर नहीं आएगा ना, पेपर तो कैसा भी आ सकता है, यही तो टैलेंट है कि आपको तैयार रहना है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन किसी से भी आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पेपर आपको जितना पढ़ाया गया है उसमें से कैसे भी बनेगा, किससे ज्यादा आएंगे किससे कम आएंगे, पेपर में भी यही होता है। पेपर में तो यही होता है, किस टॉपिक से ज्यादा आ जाएंगे किससे कम आ जाएंगे, ये तो चलता है पेपर में। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई दिक्कत है दोनों क्वेश्चंस में? पहला और दूसरा सबको समझ में आ गया? ठीक है, पहला दूसरा समझ में आ गया? चलिए इसको करिए। ये किसने किसने किया था? चलिए, तो इन एन एपी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 2n+1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको रेशियो चाहिए, जैसे देखो T1, T2, T3, T4, T2n, T2n+1, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? ये आपके 2n+1 टर्म्स हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म टू सम ऑफ इवन टर्म। क्या हमसे यही पूछ रहा है? कौन कौन एग्री करता है कि हमसे यही पूछ रहा है? पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या हमसे यही पूछ रहा है? इफ एनी एपी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1, मतलब T1, T2, T3, T4, T2n, 2n+1। तो ये बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, ऑड टर्म क्या होगा? T1, T3, T5 और T2n+1 टू द सम ऑफ इवन टर्म, सम पद T2, T4 और लास्ट में T1। यही पूछ रहे हैं।
अब आपको ये निकालना है। अब ये मान लिए कि हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे टर्म्स हैं। तो मुझे बताइए कि ये कितने टर्म्स होंगे, ये वाले कितने टर्म्स होंगे, जल्दी बताओ मुझे, ये कितने टर्म्स होंगे, ये कितने टर्म्स होंगे? T1 T2 T3 कितने टर्म्स होंगे इसमें? इसमें कितने टर्म्स होंगे? बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है, n+1 टर्म होगा। 2n+1 में जैसे 15 टर्म है ना बेटा, तो इसमें 8 ऑड होंगे और 7 इवन होंगे। यदि 21 टर्म है ना, ठीक है, तो 11 इसमें क्या होंगे? ऑड होंगे और 10 क्या होंगे? इवन होंगे। वैसे ही 2n+1 है ना, तो n+1 ऑड होंगे और n इवन होंगे। तो ये कितने हैं? n+1 टर्म है। और नीचे ये कितने होंगे? n टर्म होंगे। अब जरूरत है क्या? ए कितना? T1 प्लस, ठीक है, n+1 -1 और d की वैल्यू कितनी होगी? मुझे d की वैल्यू बताओगे कोई? d की वैल्यू, और यहां क्या होगा? 2 टाइम्स a क्या है? T2, और T2 क्या है? a प्लस डी, ये आपका a होगा। T2 क्या? a प्लस डी है ना, प्लस n-1, और d की वैल्यू यहां पर भी, दोनों जगहों पर d जो होगा वो 2d के बराबर होगा। कितना होगा? 2d के बराबर। एग्री करते हो? 2d का डिफरेंस होगा ना भाई, T1 T3 में तो 2d का डिफरेंस होगा बेटा। अब ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? 2a प्लस 2nd और 2a प्लस 2nd, ये वैल्यू सेम है क्या? 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 और सेम है तो आंसर n+1/n। न्यू चैप्टर होगा आपका। अच्छा, 2 अक्टूबर को छुट्टी है आपकी, ठीक है, 2 अक्टूबर को हॉलीडे। ठीक है, 3 दिन और चलेगा सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद 3 दिन और चलेगा, चौथे दिन शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक बात बताओ, आप, मैंने जो ये सीक्वेंस था T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, मुझे बताओ T1 को क्या बोलोगे? A, और T3 कितना होगा? a प्लस 2d, T5 कितना होगा? a प्लस 4d। तो बता दो इन दोनों के बीच में अंतर कितना? बोलो। T3 माइनस T1। देखो, यदि आप इसका समेशन लिख रहे हो, बेटा, तो d कैसे आएगा? T3 में से T1 घटाने पर ही तो आएगा d। तो T3 क्या होगा? a प्लस 2d, और T1 क्या होगा? a। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 2d का आएगा ना। अब रही बात T2 T4 की, तो T2 कितना होगा? a प्लस डी, और T4 कितना होगा? a प्लस 3d। यदि इनके इस AP का समेशन लिख रहे हो आप, तो फिर इनके बीच में अंतर तो 2d का होगा ना बेटा, इसलिए यहां भी 2d रख दिया। और ये आपको दोनों सेम है, ओपन करके देख लीजिए, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगे। अब किसको कंफ्यूजन है? या T1 और T3 में आपको लग नहीं रहा है कि 2d का डिफरेंस है यार? T1 और T2 में d का डिफरेंस होगा, इसमें d का डिफरेंस, इसमें d का डिफरेंस, तो इसमें 2d का डिफरेंस नहीं होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाएंगे। ये आपके एग्जाम का आया हुआ, प्रीवियस ईयर है शायद, प्रीवियस ईयर आया हुआ। आइए इस पर। s बराबर क्या दिया गया है? 1 + a + a² + a³
डॉट डॉट इंफिनिटी तक। आपको किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए। ठीक है। अब देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं। कई बार आप पता सोचते होगे कि यार बड़ा कठिन चल रहा है सब कुछ, फिर आपने कहीं और देख लिया, अरे यार वहां तो सब समझ में आ रहा है। ये जो सब समझ में आ रहा है ना, ये कहानी बड़ी खराब है, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब समझ में आ रहा है ना, वो फायदा भी करेगा कि नहीं ये भी सोच के रखिएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको जो डेप्थ में जो कॉन्सेप्ट आपको पास जाना चाहिए वो न जाकर आपको सिंपल चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो फिर आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम में फायदा नहीं होगा। तो कई बार आप ऐसे आप मत देखा करो कि यार वहां तो बहुत समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। बात समझने की नहीं है, बात है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या आपको वो वही चीजें सिखाई जा रही हैं जो एक बच्चे को एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी है। कई बार मैं देखता हूं कि आपको क्वेश्चन नहीं समझाता, कोई सीधे बस आंसर लाके दिखा देता है। तो क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं समझाता तो आपको दिक्कत नहीं होती समझने में, और यार ये तो इतना लाना आंसर आ गया, वो आंसर आ गया। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब तक आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वो पढ़ने के बाद आप जाके देखिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, वो लगाइए, देखिए कितना अप्लाई हो रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो टीचर से बात करिए, तब समझ सिस्टमैटिक बनता है। ये नहीं कि बस समझ में आएगा, तब तो मैं ABCD पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली आएगा समझ में, पर क्या फायदा, वो एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। तो वो मत देखा करो, आप ये देखा करो कि कितनी हमारे एग्जाम के लेवल के अनुसार कैसी चीजें करवाई जा रही हैं, उसके अनुसार चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए पहला टर्म क्या है इसमें? 1। ए कितना है? 1। आर कितना है? स्मॉल ए। फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R। ए कितना? 1। आर कितना है? स्मॉल ए। आपको क्या चाहिए? ए की वैल्यू। तो S बराबर 1 - A, S - SA बराबर 1। S अपॉन S - 1 अपॉन S बराबर A कितना आ जाएगा? C इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इनफाइनाइट जीपी का समेशन तो पढ़ा है ना आपने, A/1 - R, जहां पर R क्या होता है? -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अब इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, तो ये लंबा था। ठीक है, अभी तो टेस्ट था, मैंने आपको बहुत आसान क्वेश्चंस भी दिए थे, और ऐसा नहीं आसान आते भी हैं पेपर में, ऐसा भी नहीं कि सारे कठिन ही आते हैं। ठीक है, सिवाय 2016 के पेपर के, बाकी पेपरों को देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस टफ नहीं आते। 2016 में सभी आए थे टफ। द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। अच्छा सर, सेकेंड टर्म 2 दिया है, मतलब T2 2 दिया है। सर T2 तो AR होता है ना, कैसे पता? सर मैंने पढ़ा था कि TN बराबर AR⁴ होता है। अच्छा, तो क्या Q n बराबर 2 रखे हो? हाँ सर, n बराबर 2 रखा तो AR मिल गया। ठीक है, AR 2 है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 8 के बराबर है। इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या है? 8 है। अच्छा, आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको A बताना है। क्या बताना है? A। सर यदि कॉमन रेशियो मैंने R माना है तो 8 जो होगा वो A/1 - R होगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, मेरे पास, मैं अब सोल्यूशन करता हूं तो मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो AR मुझे दिया गया है 2। देखिए अब एग्जाम जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो हम सब कुछ नहीं लिखेंगे ये सब, हम सीधे कहेंगे सेकेंड टर्म 2 दिया है, मतलब AR मुझे 2 दिया गया है, और
a अपॉन 1 माइनस आर, ये मुझे 8 दिया गया और यहां से मुझे a बताना है। सिंपल है, a और r में दो इक्वेशन है और वहां से मुझे a बताना है। तो मैं क्या करूं, यहां पर r, यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/a। r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2/a, यहां उठा के रख देते हैं। a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 2 अपॉन a बराबर 8। तो a स्क्वायर बराबर a माइनस 2 इंटू 8, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 बराबर 0। a बराबर कितना आ गया 4। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, 1 कहां से आ रहा, क्या मैं सही हूं, a माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना बेटा ये, a बराबर 4, a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 4। पहला पद क्या है, वो 4 है, मतलब a की वैल्यू 4 दी गई है। किसी इनफाइनाइट जीपी का प्रथम पद क्या है 4 है, एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म। ठीक है, एवरी टर्म, जैसे मान लो t1, t2, t3, tn, ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जीपी है। तो कह रहा है कि एवरी टर्म, मान लीजिए t1, एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल सक्सेसिव टर्म। ठीक है, मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट जीपी है कि कोई भी टर्म जो है वो आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके सम के बराबर है। क्वेश्चन यही कह रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, एक इनफाइनाइट जीपी का पहला पद क्या है 4 है, और ये कह रहा है कि कोई भी टर्म, जैसे मान लो पहला टर्म उठा लिया, तो जो पहला टर्म है, पहला पद है, इसके आगे इनफाइनाइट जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, पहला पद उन बाकी सारे के समेशन के बराबर ही होगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये तो 4 है, t1 तो 4 है, ये कितना ar, ये कितना ar स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 4r स्क्वायर 4r क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब आपको क्या बताना है, कॉमन रेशियो, सार्वनुपात। तो यार इसका इनफाइनाइट समेशन निकाल तो लोगे ही ना बेटा। a कितना है 4r, a कितना a अपॉन 1 माइनस आर ना, और r कितना है, r के ही बराबर है, तो 1 माइनस आर। तो 4 माइनस 4r बराबर 4r, तो 4 बराबर 8r। r बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4। पहला टर्म मैंने क्या ले लिया 4। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन इतने हैं दुनिया में ना कि तुम सारे लगा नहीं सकते। इसीलिए जो अपने ये दो दिमाग है ना उसको थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट रखकर क्वेश्चन समझने की स्किल को बनाइए, तभी आप पेपर में क्वेश्चन समझ पाएंगे। अभी भी आप उसी बोर्ड के डर्रे पर चलेंगे
कि हम जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे वही आएगा, तो आप फिर गलत तैयारी कर रहे हो बेटा। क्योंकि एनडीए का पेपर कुछ, यूपीएससी का पेपर कुछ भी कर सकता है। हो सकता है एकदम नए क्वेश्चंस बना दे जिनको आपने देखा ही ना हो कभी हो। कैसे लड़ोगे उनसे? यही स्किल से। एक क्वेश्चन पढ़िए, अगला देखो, पहला टर्म क्या लिखा है 4। अब कह रहा है एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म। मैंने मान लिया कि जो T1 है वो अपने आगे वाले सारे के बराबर है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है, आप T2 भी मान सकते हो, T2 भी मान सकते हो। अब चाहिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। मैं कह देता हूं T2 जो है वो फिर T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी के बराबर है। तो T2 कितना होगा? AR स्क्वायर AR क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो A तो कट जाएगा हर जगह से, A कट जाएगा, तो R बराबर। अच्छा, इसका इनफाइनाइट जीपी क्या होगा? R स्क्वायर अपॉन, ठीक है, A अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। तो देखो R माइनस आर स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, तो R बराबर 2R स्क्वायर। तो यहां से देखो R बराबर 1/2 आ जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रट्टा मत मार लो, रट्टा मट मार लो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने T1 बराबर T2 प्लस T3 यही किया तभी आएगा। आप T2 बराबर T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 कर दो, वहां से भी आंसर आएगा आपका। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी टर्म, कोई भी टर्म अपने सक्सेसिव, अपने आगे वाले टर्म किस, जितने भी आगे आ रहे हैं उन सबके समेशन के बराबर है। तो T1 भी T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 T6 इनफाइनाइट तक उसके बराबर होगा। T3, यदि मैं T3 को लूं तो T3 क्या होगा? T3 इक्वल टू T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 अप टू इंफिनिटी तक। मैं T2 को लूं चाहे T1 को लूं चाहे किसी को भी लूं, उसके आगे जितने भी हैं इनफाइनाइट तक उनको जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्या आप बात समझ लिए ना? ये क्वेश्चन कहने का मतलब है इसका। चलिए, थर्ड टर्म ऑफ एनी जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है? किसी जीपी का जो तीसरा पद है, थर्ड टर्म है, वो पहले पद का क्या है? स्क्वायर। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। जो बोला था उसने मैंने लिख लिया। सेकेंड टर्म क्या है? 8 के बराबर है। जो अगली बात बोली है वो भी मैंने लिख लिया। आपको चाहिए सिक्स्थ टर्म, आपको चाहिए T6 मतलब AR की पावर 5। अब लालच A और R निकालने की, आइए ये सब देंगे। T3 कितना? AR स्क्वायर। T1 कितना? A स्क्वायर। T2 कितना? AR बराबर 8। इन दोनों की मदद से A और R निकालिए, वहां डालिए, मौज करिए। A से A कट जाएगा तो A बराबर आ जाएगा R स्क्वायर। यहां इस्तेमाल कर लू, R स्क्वायर इंटू R बराबर 8, तो R बराबर हो जाएगा 2। R बराबर 2 हो गया तो A बराबर 4 हो गया। R बराबर 2 हो गया तो A बराबर कितना हो गया? 4। तो 4 इंटू 2 की पावर 5, 128। 32 चौका क्या हो जाएगा? 128। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आता है, खत्म हो गया। किसने किसने नहीं किया है? किसने किसने नहीं किया है ये क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन करोगे ना तो आपके अंदर की ना वो जो दिमाग है ना वो घूम एकदम चलना शुरू होगा। भले आपको ये नए क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी से तो आप एग्जाम में डरोगे नहीं क्वेश्चन से। जितने नए क्वेश्चंस मिलेंगे उतने ही आपके अंदर की जो सोचने की क्षमता है ना वो डेवलप होगी बेटा। और हो गया छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने कोई अद्भुत मेथड लगाया इसमें, कोई अद्भुत मेथड? जो बोला था वही किया, जो बोला था उसने ना वही किया। हमने कहा मुझे 6 चाहिए था, मुझे A और R की जरूरत थी। उसने जो बोला वही लिखा है मैंने, उसने जो बोला वही लिखा है। और जैसे ही बोला फिर हमें यहां जैसे ही आपने लिख लिया, अब हमें पता लग जाएगा कि A और R कैसे मिलेगा। उठा के पता रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
चलिए, ये तो बहुत आसान है। सम आप देखो, धीरे धीरे स्किल होती है, धीरे धीरे स्किल डेवलप होती है बेटा, सोचने की। प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 आपको दिखेगा कि आपके अंदर की स्किल डेवलप हो रही है। लेकिन वही बात है ना, आप 2 मिनट ही कोशिश करके चाह रहे हो, फिर वो नहीं हो पाएगा। सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों तक योग। फॉर्मूला क्या होता है? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्यों ये इस्तेमाल किया? क्योंकि आप ही के अनुसार आर जो है वो 1/2 है। ये कैसे आया? T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, ये करके आया है। तो आर मिल गया 1/2, ए मिल गया 1/2, ए भी क्या है आपका 1/2 है। तो S10 कितना हो जाएगा? 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/2। ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, कट जाएगा। और यदि हम एलसीएम ले लें तो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। टेस्ट कितने क्वेश्चन का हुआ? 25 क्वेश्चन का हुआ था बेटा, ज्यादा का नहीं था। आसान क्वेश्चन थे यार, बहुत टफ क्वेश्चन थे ही नहीं बेटा। ये कुछ मतलब थोड़े नए थे तो रहे होंगे, पर कुछ बहुत आसान थे। फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81। क्वेश्चन ने बोला कि पांचवा टर्म जो है वो 81 है। ठीक है, अभी पहला टेस्ट है, बीच बीच में आएंगे मस्त वाले क्वेश्चन, चिंता मत करो। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, मेहनत करो। जब तुम 200-300 क्वेश्चन लगा लोगे ना, फिर तुम्हें दिखेगा कि अब तुम क्वेश्चन को सोच पा रहे हो। लेकिन तुम पहले से ही चाहते हो कि मुझे 10 करना पड़े फिर मैं सारे कर लूं। नहीं, आप 200-300 करिए, फिर देखिए, लगाइए, आपसे हो जाएगा। नए नए क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप 10 ही लगा के सोचोगे हो जाए, तो फिर ये नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत करो। T5 81 और 8th टर्म कितना है बेटा? 8वां टर्म 2187। आपको क्या चाहिए? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब AR²। तो सिंपल है, ए और आर की जरूरत पड़ेगी। AR की पावर 4 81, AR की पावर 7 2187। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ए और आर निकालना है। तो 2/1 कर दोगे तो AR की पावर 7 और AR की पावर 4 बराबर 2187 अपॉन 81। ये कट जाएगा। R³ बराबर ये कितना आएगा? कितना बार आएगा? 27 बार तो नहीं आएगा ये। सत्ताईस बार आएगा। ये आ जाएगा 27। तो R बराबर आ जाएगा 3, R बराबर 3 आ जाएगा। और R बराबर 3 हो गया तो R बराबर 3 उठा के मैंने इसमें रख दिया, तो क्या बन गया? A बराबर 1। A बराबर 1 आ गया, R बराबर 3 आ गया। तो T3 कितना हो जाएगा? 9। दोबारा जिसने दे दिया है वो नहीं दे सकता, जिसने नहीं दिया है वो दे सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड दिखाएगा आपको। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है, कौन सा पद आपको ये मिलेगा? जीपी का कौन सा पद? मतलब जीपी तो नहीं लिखा है, पर जीपी होगी लग रहा मुझे। जीपी है माइनस का 2/3, जीपी लग रही है। कौन सा पद ये होगा? एक बार चेक करते हैं। ए बराबर तो 18 हो गया, -12/18 कितना हो जाएगा? -2/3। और 8/-12 भी कितना हो जाएगा? माइनस का 2/3। हाँ, तो आर जो हो गया वो -2/3 हो गया। ए कितना हो गया? 18 हो गया।
और इसको देखो, ये पूछा जाए कि 18 माइनस 12 8, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने कितने टर्म, तो आप इसको क्या मानते हो, टीएन ही तो मानते हो बेटा। याद आ रहा है? यदि मुझे ये पूछना हो कि यहां से यहां तक कितने पद हैं, तो इसको टीएन मानोगे। ए आपका क्या है, 18 है, आर क्या है, -2/3, रख दीजिए। 512/729, 18 इंटू -2/3 की पावर n-1। n बताइए कितना आएगा, 18 से कट जाएगा क्या ये, 18 में 36, 18 से कट जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं कटेगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, एक बार काट के देखो कितना आ रहा है। 9 से 8 से कट जाएगा ना ये, 8 से कितना कटेगा, ये कितना बनेगा, तो एक तो 256 हो गया, और ये 9 पूरा नहीं कटेगा, नीचे जाएगा ये, तो ये 2 की पावर 8 बन गया ना, 256, नहीं ये तो 8 नहीं बन, हाँ 8 बन गया। और ये कितना है, 9 इधर जाएगा ना, ये कितना है, 729, 3 की पावर 6, ये भी 3 की पावर 8 हो जाएगा, -2/3 की पावर n-1। तो देखो पावर 8 है, तो चाहो तो -2/3 की पावर 8 भी लिख सकते हो, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो 8 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको मैं फिर भी आसान क्वेश्चंस दिए थे मैंने। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चंस को छोड़ दो तो बाकी तो आसान ही थे। ठीक है, लेकिन ये है कि इनसे आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, कम से कम कमांड बन जाएगी। 3a स्क्वायर डॉट 45/8, a ग्रेटर देन 0, आपको a का मान चाहिए। क्या चाहिए, a का मान। कोई बात नहीं, ये इनफाइनाइट जीपी नजर आ रही है। a कितना है इसका सर, 3, r कितना है, दिस बाय दिस a, तो a/1 माइनस आर, 3/1 माइनस a बराबर कितना, 45/8। ये क्या लगाया मैंने, s इन इंफिनिटी इक्वल टू 1/a/1 माइनस आर, इसका इस्तेमाल किया मैंने, 3/1 माइनस a। ठीक है बेटा, वो याद हो जाती है, जैसे 2 की पावर 8 जो है वो 256 है, 2 की पावर 9 एक गुणा हो जाएगा 512, 2 की पावर 10 1024, ये बार बार इस्तेमाल होने से आती है। ठीक है, कोई मैं वो आर्यभट्ट नहीं हूं, आर्यभट्ट जी नहीं हूं मैं। ठीक है, ये बार बार इस्तेमाल करने से आ जाती है। 8 बराबर 15 माइनस 15a, 15a बराबर 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7/15। अगले सैटरडे को फुल टेस्ट होगा सीक्वेंस सीरीज का, हर एक टॉपिक से, और तगड़ा वाला, तगड़ा क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए प्रिपेयर चालू कर लो, प्रिपरेशन। एक चैप्टर स्ट्रांग करने का मतलब समझते हो आप, सीक्वेंस सीरीज करने का मतलब है कि 7.5 से 10 नंबर तो कम से कम पक्के कर लोगे आप, सोचो। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रांग करते चलिए, बूंद बूंद से घड़ा भरिए, पर बूंद जल्दी जल्दी डालिए, नहीं तो दूसरी बूंद डालने में पहली बूंद सूख गई तो घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो पहली जो बूंद डली है ना, उसमें दूसरी बूंद तीसरी बूंद ये सब बूंद जल्दी जल्दी डालनी है। ने एक बूंद डालने के बाद यदि काफी देर रुक गए ना, तो दूसरी बूंद डालो, फिर तीसरी बूंद थोड़ी देर बाद डालो ना, तब तक वो पहली बूंद सूख चुकी होगी घड़े में, फिर कोई फायदा नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा नहीं भरेगा, कुछ नहीं भरेगा। चलो, इसलिए जल्दी जल्दी डालनी है बूंदें, मतलब एक चैप्टर खत्म करो दूसरे पे लग जाओ तुरंत, ये नहीं कि पहला करने के बाद रेस्ट कर लिया। ठीक है,
फिर पहले भूल जाओगे। यार प्रीवियस ईयर है आपके पास, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट देखो, 9 की पावर है, 9 की पावर है, 9 की पावर है, पावर सेम है। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर क्या होता है, 5 होता है। वैसे ही सारा 9 की पावर में है तो 9 की पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। ए अपॉन 1 माइनस आर लगा देंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है, 1/3 और 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/2, 9 की पावर 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज को ज्वाइन करिएगा आप। आज वहां पर कैलकुलस की प्रैक्टिस सेशन होगा, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज। इसको सब लोग ज्वाइन कर लो, चैनल को, यूट्यूब चैनल को, वहां पर आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, ठीक है, कैलकुलस की। तो जो लोग पहले से थोड़ा सा पढ़े हुए हैं वो लोग आकर आनंद ले सकते हैं, ठीक है। वो लोग आकर 5 बजे आनंद ले सकते हैं, वहां पर 5 बजे आकर आनंद ले सकते हैं आप वहां पर, कैलकुलस का फुल आनंद के साथ मौका मिलेगा। nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म क्या दिया है, 128, मतलब ए आर की पावर n माइनस 1 128 दिया गया है, tn। ये पहली कंडीशन है। सम ऑफ एन टर्म एसएन, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कितना दिया गया है, 255। तीसरा, आर बराबर कितना दिया गया है, 2। चौथा, ए बराबर पूछा गया है, निकालो निकालो इसको। सब तो है आपके पास, क्या दिक्कत है। यहां से ए आर की पावर n, यदि मैं 128 आर लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी, लगता तो नहीं है मुझे। किसी को समस्या है क्या, है, ओके। और r की वैल्यू यहां 2 यूज करूं, a2 की पावर n बराबर 128 इंटू 2, a2 की पावर n बराबर 256, तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब Sn 255 दिया गया है, ये देखिए, a2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 255 a2 की पावर n माइनस a, तो 255 बराबर a2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 256 माइनस a, तो a बराबर कितना आ गया, 1 के बराबर। देखिए मैं बता दूं क्या क्या हुआ है यहां पर, ध्यान से देखिए। nth टर्म जो जीपी का है 128 है, nth टर्म मतलब tn बराबर ए आर की पावर n माइनस एन क्या है, 128 के बराबर है, ठीक है। ए आर की पावर n माइनस 1 होता है ना बेटा, nth टर्म, nवां पद क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 क्या है, 128 के बराबर। फिर दिया है सम ऑफ इट्स फर्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना दिया गया है, 255, यही होगा एन पदों का योग, ठीक। इफ इट्स कॉमन रेशियो इज 2, सार्वनुपात 2 दिया गया है, और फर्स्ट टर्म पहला पद बताना है। मैंने क्या किया, देखो ये जो ए आर की पावर एन माइनस 1 है ना, इसको ए आर की पावर एन अपॉन आर लिख दिया, आर की पावर एन माइनस 1 को ए आर की पावर एन अपॉन आर, तो ये जो नीचे आर आया है वो 120,
ये जो इसकी जगह आपने ये जो नीचे आर आया है वो 120 आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए आर की पावर एन अपॉन आर, ये जाकर आर हो गया 120 आर हो गया। आर की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो देखो ए इंटू 2 की पावर एन 256 बन गया। अब आपने इसको पकड़ा 255 इक्वल टू ए 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये तो 1 हो गया, नीचे वाली क्वांटिटी 1 हो गई, बेकार हो गई। ए 2 की पावर एन ए का 1 में माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी 256, ये इधर गया 256 और ये आएगा 255, ए बना जाए। कोई दिक्कत है? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम में मिलेगा क्या, जो क्लास होगी उसका पीडीएफ। कोई कंफ्यूजन बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है? ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। और ये तो बस जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वही लिखा है, ये तो आपको गिवन था, ये आपको गिवन था, और सॉल्यूशन आपका ये है, ये आपका सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन को अच्छी करिए, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो आप घर पर भी कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप कैलकुलेशन में ही परेशान रहोगे, तो फिर क्वेश्चंस ज्यादा लगाओगे कैसे घर में? ए बी सी आर इन एपी, एबीसी रन, देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा बेटा, बस इतना आप समझ लीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा होगा। बिना प्रैक्टिस से कभी मैथ किसी को आई ही नहीं है, इतना आप जान लीजिए, बस ये सत्य बात है पूरी तरह से, ठीक है। जितना आप इस सत्य को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो फिर अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाएंगे। नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारा दिमाग ना अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा खासियत है, हमें बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बेकार की चीजें। वही चीज है, जो उसको समझा लेता है वो सफल हो जाता है। एबीसी क्या है, एपी में भी है और जीपी में भी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड, ऐसा तभी संभव है वो जब बराबर होंगे। जब ये तीनों बराबर है ना, जब तीनों बराबर होंगे तब आप एपी में भी होगा, जीपी में भी होगा। भाई इनके बीच में अब डिफरेंस भी सेम है और इनका रेशियो भी सेम है, इनके बीच में डिफरेंस भी सेम है और 2/2 वो भी सेम है, इनके बीच में डिफरेंस भी सेम है और रेशियो भी सेम है, तो ये तीनों बराबर होंगी, तभी ऐसा संभव है। जब ये तीनों बराबर होंगी तभी एबीसी एपी जीपी दोनों में हो जाएंगे। आगे यार सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको उस दिन करवा दूंगा, ठीक है, ओके, लेक्चर में करवा देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो हम लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, इसको आगे कुछ अच्छे और भी क्वेश्चन है उनको लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी इज 1, पहला पद क्या है, इनफाइनाइट जीपी का 1 है, पहला पद क्या है बेटा, 1 के बराबर, पहला पद क्या है, 1 के बराबर फर्स्ट टर्म, और जो सम है वो क्या है, एस है, मतलब जो एस इंफिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म का समेशन वो एस है, मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर जो है वो एस के बराबर दिया गया, ठीक। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म, ठीक है, देखो ए आर स्क्वायर ये मैंने जीपी मानी है, और इसका पहला टर्म क्या है, 1 के बराबर, और इसके इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या है, एस 1 माइनस आर। इनफाइनाइट टर्म के समेशन को क्या बोला गया है, कैपिटल एस। अब ये कह रहा है देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, उनके वर्गों का योग चाहिए,
मतलब जो ये जीपी चल रही थी उनको क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, और उनके स्क्वायर का सम चाहिए। है तो वो इनफाइनाइट ही जीपी ना बेटा, है तो अनंत श्रेणी ही भाई, ए आर स्क्वायर और डॉट 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 इंफिनिटी तक मानी है ना मैंने। और इसी सीरीज का पहला टर्म आपको 1 दिया गया है, और इनफाइनाइट एस इंफिनिटी जो दिया गया है वो एस के बराबर, मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर। पूछ क्या रहा है, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, इनके वर्गों का योग कितना होगा। तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसका समेशन निकालना है, तो समेशन कितना हो जाएगा, पहला टर्म क्या है इसका, ए स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर। यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है ना। पहले ये समझो कि क्या यही निकालना है। दो चीजें आपको गिवन थी क्वेश्चन में, कौन सी, एक फर्स्ट ये गिवन थी और दूसरी चीज ये गिवन थी। ये दो चीजें गिवन है और आपसे पूछ रहा है ये, क्या यही निकालना है, जल्दी बताइए, क्या आपको यही निकालना है ये चीज, क्या एग्री करते हो इस बात से। एग्री करते हो, यही निकालना है भाई। इनफाइनाइट का जो टर्म्स आपने माने थे यही तो माने थे टर्म्स, और इसी के स्क्वायर का सम चाहिए ना, तो ए अपॉन 1 माइनस आर लगाना है। आंसर किस में आ रहा है, ये जो पूरा आंसर आ रहा है, अच्छा आपको वैल्यू किसकी नहीं किसी की निकालनी है, आंसर किस में आ रहा है, एस में आ रहा है ना, कैपिटल एस में। ए कितना है, ए तो 1 है ना। अब ये वैल्यू यदि एस में आ रही है, कैपिटल एस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो s बराबर 1/1 माइनस आर है, यहां से r की वैल्यू s के टर्म्स में हम निकालेंगे और उठाकर यहां डाल देंगे, तो पूरा ये s में नजर आएगा। यहां से r की वैल्यू निकालेंगे हम s के टर्म्स में, और यहां जैसे ही डालेंगे पूरा s में आ जाएगा, और हमारा आंसर भी तो s में ही आ रहा है। यही आप सोचोगे, फिर आप प्रोसीड करोगे कि आंसर किस में आ रहा है, एस में, तो पक्का है यहां से आर की वैल्यू उठाकर यहां डाली गई होगी। तो एस माइनस एस आर बराबर 1, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा एस माइनस 1 अपॉन एस। आर बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस 1 अपॉन एस, और इसका इस्तेमाल हम यहां कर लेंगे, एस माइनस 1 अपॉन एस। तो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1 कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तब चीजें आएंगी, दिमाग लगाइए थोड़ा। भाई जो गिवन था वो हमने लिख लिया, हमसे बोला उनके स्क्वायर का सम, वो भी लिख लिया, ए की वैल्यू डाल दी, अब बची आर की वैल्यू। तो आपने देखा कि आंसर तो ये वाला आंसर यही तो निकालना है मुझे, पूरा कैपिटल एस में आ रहा है। तो हमने कहा भाई हमें आर की वैल्यू कैपिटल एस में तो पता है ना, और वो वैल्यू जैसे ही डालेंगे पूरा ही कैपिटल एस में नजर आएगा, और हमारा भी कैपिटल एस में नजर आ रहा है, तो आ जाएगा आंसर। ये जब तक सोचोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, सोचना तो पड़ेगा ना, ये तो कैसे वैल्यू डालोगे उसमें, ठीक है। अब हमेशा तो नहीं आएगा कि बस एक जीपी दे देगा, उसका 10वां टर्म निकालिए 20वां निकालिए, बस सीधा सीधा क्वेश्चन, ऐसा तो देगा नहीं पेपर हमेशा।
चलिए 15 क्वेश्चन तक रखते हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर में मैं करवा दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम कब कर लेंगे, लेक्चर में, ओके, लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, ओके। 15 क्वेश्चन तो हो गया है, 10 क्वेश्चन हम उस दिन के लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी ट्राई करिएगा, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाएं अभी से, ट्राई करिएगा। चले फिर आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। हमारी आपकी मुलाकात 3 अक्टूबर को होगी, कल संडे और परसों 2 अक्टूबर की छुट्टी है, ओके। 2 दिन जाइए अच्छे से, पूरा सीक्वेंस सीरीज जितना पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर लगाइए, जितनी डीपीपी मिली है वो करिए। कल मैं आपको एक नई डीपीपी भी, कल पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको दूंगा, ठीक है। तब तक आप वो लगाइएगा, ओके। चलिए फिर मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए मेहनत नहीं होती ना बेटा तो मैं भी घर में बैठा होता, गणित सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो बताइए मैं क्यों मेहनत खुद करता और मैं आपसे खुद क्यों करने को कहता। मैं भी मस्ती से नहीं कह देता कि चलो यार मस्ती करते हैं। भाई गणित की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट में यदि बस केवल ऐसे ही हवा हवाई से पेपर में क्वेश्चन लग जाते तो मैं क्यों अपना सर खपाऊंगा और मैं आपसे क्यों कहूंगा सर खपाने। सीधा सीधा हम लोग वही चीज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैथ धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे मैथ आएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको सुधार मिलेगा। आप बड़े बड़े गणितज्ञ से मिलोगे ना, वो भी आपको यही बात बताएंगे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आसानी से नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो फिर वो आसानी से लगना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो जो सोच होती है ना कि सर इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, ये जो आप कहते हो ना शुरुआत में कि हम सोच नहीं पाते, यही चीज जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो सोचना शुरू कर दोगे। तो अब जाइए अच्छे से लगाइए, ठीक है, ओके। चलो फिर, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।